जय जिनेन्द्र बंधुओं। नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेश्च निर्विघ्नो शास्त्रदो तेन संस्तुति। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय जिनेन्द्र बंधुओं। आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं आज विश्व प्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जहां पर आप सभी के मन में उठने वाले सभी समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी करते हैं समाधान। हमें साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के रूप में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है, जो हमारे मन में उठने वाले चाहे जो भी समीचीन विकल्प होते हैं उनका सम्यक समाधान करते हैं। वह आपका विकल्प या धार्मिक हो सकता है या किसी प्रकार का कोई भी विकल्प हो, उसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री करते हैं। हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर धर्म लाभ देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान वही है जो कल्याण का मार्ग दिखलाए और ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या सामान्य हो, परम पूज्य मुनि श्री उसका जो हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं वह निश्चित ही हमारे हृदय को छू जाने वाला होता है और वही हमें एक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अंजना जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अबाधा काल क्या होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आबादा काल वह काल होता है जिस काल में कर्म आश्रव बंध को प्राप्त होने के बाद उसे उदय में आने के लिए जो एक नियत समय हुआ करता है, उस काल को ही आबादा काल कहते हैं। सामान्य अपेक्षा से अगर उसे समझे तो कर्म पकने का जो समय है उसे सामान्य रूप से आबादा काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज को बोता है और प्रत्येक बीज यानी प्रत्येक फसल के अनुसार उस बीज को पकने के लिए, अंकुरित होने के लिए अपना भिन्न भिन्न प्रकार का समय लगता है। और जैसे ये बीज अंकुरित होने के लिए, फसल उगने के लिए अपना एक निर्धारित समय हुआ करता है, ऐसे ही कर्म को भी उदय में आने के लिए एक निर्धारित समय की आवश्यकता होती है, जिस समय को आगम के परिप्रेक्ष्य में, शास्त्रीय भाषा में, आगम के भाषा में आबाधा काल कहा जाता है। जो कर्म आश्रव को प्राप्त हो चुके हैं
उसमें से जो सत्व रूप विराजमान है उसको पकने के लिए यानी उसे उदय में आने के लिए एक निर्धारित कालावधि होती है। प्रत्येक कर्म की भिन्न भिन्न कालावधि होती है। किस प्रकार से कितना जीव ने उस कर्म की स्थिति अनुभाग को प्राप्त किया है, उसके अनुसार ही उसका आने वाले समय के लिए पकने का जो काल है वह आबादा काल है। सभी कर्मों का और सभी जीवों के लिए वह आबादा काल एक सा ही हो, किंचित भी जरूरी नहीं है। प्रत्येक कर्म को कम से कम अगर काल पकने का आबादा काल आवश्यक है तो वह अंतर मुहूर्त कहा जाता है। अंतर मुहूर्त के भीतर वह आबादा काल पूर्ण होता है। किसी के लिए अंतर मुहूर्त से अधिक भी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, एक आध भव, 2-4 भव, ऐसा आबादा काल भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। जीव जिस प्रकार के इंटेंसिटी से, तीव्रता से कर्मों का आश्रयबंध करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसका वह आबादा काल निर्णित किया जा सकता है। और इसलिए ये सामान्य परिभाषित करते हुए आबादा काल को इस प्रकार से समझे, कर्म आश्रयबंध को प्राप्त होने के उपरांत उसको पुनः उदय में आने के लिए, उसे निर्जीर्ण होने के लिए जो बीच का काल का समय है, कालावधि है, उस कालावधि को ही आबाधा काल कहा जाता है, जो कि सामान्य रूप से कर्म के पकने की स्थिति रूप आगम में स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती किरण जैन, गुलगंज, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आजकल देखने में आता है कि भगवान के कल्याणक आदि पर मंदिर जी में विधान आदि करते हैं और उसके बाद स्वल्पाहार के रूप में बाजार का नाश्ता दिया जाता है। यह कहाँ तक उचित है, वो भी अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ किसी विधान अनुष्ठान के उपरांत किसी को स्वल्पाहार, भोजन, चाय नाश्ता आदि दे रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर साथ में ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो स्वल्पाहार या जो भी सामग्री दी जानी है उसकी शुद्धि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ तो भगवान की पूजा, आराधना, विधान, धार्मिक कार्य करते हुए जीवों ने जो पुण्य का अर्जन किया है, अगर ऐसा विपरीत कार्य वह व्यक्ति करता है या अभक्षादि का सेवन करता है तो वह अभक्षादि का सेवन करने से वह जितना पुण्य नहीं किया उससे कई अधिक गुना वह पाप करते हुए उस पुण्य को पूर्ण रूप से धो डालता है। इसलिए अवश्य समझे कि अनुष्ठान के उपरांत भोजन, स्वल्पाहार आदि भी व्यवस्था की जा रही है, वह तो किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं है, पर वहाँ विवेक की आवश्यकता है। जितना विवेक रखते हुए उन सामग्रियों को बनाया जाएगा और उन सामग्रियों को सबको खिलाया जाएगा, वहाँ पर वह विशेष रूप से उस धर्म अनुष्ठान के लिए आपका यह कार्य वास्तव में सहयोगी कहलाएगा। पर दूसरी अपेक्षा से ये भी समझने की आवश्यकता है कि अगर इन स्वल्पाहार आदि साधनों को या निमित्तों को उपस्थित नहीं किया जाए तो वर्तमान के कुछ ऐसे भी जीव है जो मंदिर, धर्मानुष्ठान से जुड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए विशेष रूप से समझे, अगर हमें धर्म की क्रिया, अनुष्ठान आदि से वर्तमान की पीढ़ी को और बहुत सारे जीवों को जोड़ने का विचार है तो कहीं ना कहीं ऐसा लोभ उनको दिखाने की आवश्यकता पड़ती है जिसके निमित्त से वह धर्म और धर्म कार्यों से जुड़ने का प्रयास करें। पर यह भी उसके साथ ध्यान रखें कि ऐसा कार्य करते समय जितना अधिक विवेक का कार्य किया जाए, विवेक के साथ कार्य किया जाए, वह उतना ही उन जीवों के लिए और सभी जीवों के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। इसलिए जो स्वल्पाहार आदि दिया जा रहा है, उस स्वल्पाहार देते समय ये विशेष ध्यान रखें कि वह स्वल्पाहार भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो, प्रासुक हो। अगर वह शुद्ध प्रासुक नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा प्रकार से उसका संयोजन किया जाए जिससे कम से कम अभक्ष आदि का दूसरों को खाना खिलाना, इसकी कृतकारित अनुमोदना से वह दोषपूर्ण ना हो, इतना ध्यान रखते हुए वह स्वल्पाहार आदि कराने में किंचित भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। ये विवेक रखते हुए ही उस भोजन आहार आदि को कराने का प्रयास किया जाए, चाहे वह पर्व के दिन हो या पर्व के दिन नहीं भी हो।
पर अनुष्ठान के बाद में जो भी भोजन वितरण या स्वल्पाहार वितरण हो रहा है वह जितना प्रासुक शुद्ध होगा उतना ही धर्म कार्यों के अनुरूप होने के कारण से वह पुण्यवर्धन हो सकता है। अगर क्वचित कदाचित ये व्यवस्था नहीं बन रही है तो वह स्वल्पाहार देना भी योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उन सबका विवेक रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और माना कि ऐसा किया भी जा रहा है, किया गया भी है, तो उसके लिए भी अगर प्रायश्चित लिया जाए और प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध किया जाए तो वह दोष भी पूर्ण हो सकता है, दोष भी दूर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छतरपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है आगम जैन। महाराज जी, आजकल युवाओं में अपने शरीर पर टैटू बनवाया, कान में बाली, हाथ में कड़ा, बड़े बड़े बाल दाढ़ी आदि रखने का फैशन चल रहा है, तो क्या यह उचित है एवं इसमें क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान के युवा चंद मिनटों के शौक के पीछे जीवन भर के लिए नहीं अपितु आने वाले कई भवों के लिए बहुत बड़ा शोक प्राप्त करने वाले, क्योंकि वर्तमान के उन भौतिक साधन और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव वर्तमान के युवाओं पे पड़ रहा है, उन प्रभाव से प्रभावित होते हुए जो शरीर पे टैटू बनाना, लंबे बाल बनाना आदि आदि जो भी विपरीत क्रियाएं वे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके निमित्त से उनको आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा पाप रूपी कर्म का आश्रव बंध को भोगने का समय आने वाला है। क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैसी गति है वैसी ही मति होती है, और आज जैसी मति है वैसी ही आने वाली गति होती है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसी मति होती है वैसा ही जीव वर्तमान में भी कार्य करता है। और उन कर्मों के आश्रवबंध के निमित्त से जो जैसा वर्तमान में करता है उसे 9 कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो साक्षात 8 कर्म रूप नहीं है, पर उसके लिए एक भूमिका रूप ये सब कुछ कार्य माने जाते हैं। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जो लंबे लंबे बाल रखता है, लड़कियों जैसे कानों में बाली पहनना आदि आदि कार्य करता है, वह परिपूर्ण रूप से उन आने वाले समय के लिए स्त्री वेद का आश्रवबंध करते हुए आने वाले समय में वह नियम से स्त्री ही बनने वाला है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जो फटे कपड़े आदि भी पहनने का एक तरीका और एक फैशन चल रही है, वहाँ भी विशेष रूप से समझे, जो जीव फटे कपड़े पहनता है मात्र मंदिर में ही नहीं अपितु अन्यत्र कहीं पार्टी इधर उधर भी जाने के लिए, तो फटे कपड़े पहनने से वह आने वाले कर्म के लिए नौकर्म रूपी बनते हुए ये स्पष्ट सिद्ध करता है कि वह आने वाले समय में नियम से दरिद्री भिखारी ही बनने वाला है। इसलिए आज से ही वह फटे कपड़े पहनने का प्रयास कर रहा है। जो लंबे बाल रखाने का फैशन करते हैं, कानों में बाली पहनने का प्रयास करते हैं, वह भी आने वाले समय के लिए अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं या अपने आप के लिए एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि लड़की बनने के बाद कैसे बाल संवारे जाते हैं, बाली कैसी बदली जाती है, आदि आदि अनेक प्रकार के ये जो फैशन के तौर तरीके बने हैं, ये परिपूर्ण रूप से आने वाले समय के लिए बहुत बड़े शोकदायी दुखदायी उन जीवों के लिए अवश्य ही होने वाले हैं। मात्र बाली ही कानों में ही नहीं अपितु वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जीव छेदन भेदन करते हुए उन बालियों को पहनता है, तो वह चाहे बॉडी पेसिंग हो, वह बाली पहनना हो, ये नियम से जीव जो अपने शरीर को दुख दे रहा है वह आने वाले समय के लिए उन्हें असाता वेदनीय का भी आश्रवबंध करने वाला। जैसे एक छोटी सी सुई या कांटा चुभ जाता है तो व्यक्ति और युवा बहुत बिलखता है, रोता है, पर जो शरीर पे टैटू आदि बनाता है उसमें वह घंटों घंटों तक सुई आदि के द्वारा छिदवाने के बाद भी चुपचाप बैठता है। भले ही वह वर्तमान उस समय में वो चुपचाप बैठ रहा है, पर कहीं ना कहीं शरीर को हुए उस कष्ट के निमित्त से उस जीव ने असाता वेदनीय का आश्रवबंध नियम से किया है। और शरीर के और प्रकृति के साथ जो छेड़खानी करता है वह नियम से आने वाले समय में बहुत बड़े दुख को ही भोगता है। वर्तमान में सुंदर दिखने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे जीव है, चाहे दाढ़ी हो, चाहे वह आँखों के बाल हो, आईब्रोज हो, उनको बनाना, उनमें अनेक प्रकार के डिज़ाइन करना, ये परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक दुखदायी संदेश के रूप में ही उन्हें स्वीकार करना होगा। आज वर्तमान में भले ही वह उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं,
पुण्य के उदय में उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कर्णानि योग और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ये समझे कि जैसा जीव वर्तमान में करता है, चाहे मन से करे, वचन से करे या शरीर से करे, जान के करे या अनजाने में करे, पर यह पक्का है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल नियम से मिलता है। भले आज मिले चाहे कल मिले, कुछ दिन बाद, कुछ भवों बाद मिले, पर यह पक्का है कि उन जीवों के लिए उसका कर्म का आश्रय बंध जो हो रहा है उसे जब उदय में आएगा तब दुखदायी ही रूप वह फलीभूत होगा। क्योंकि जैसा वर्तमान में किया जाता है, चाहे स्वयं के लिए दुखदायी हो चाहे दूसरे के लिए दुखदायी हो, वह नियम से वह 1 मिनट का, चंद मिनटों का, चंद घंटों का शौक आपके लिए जीवन भर के लिए शोक देने वाला, दुख देने वाला हो सकता है। इसलिए युवाओं को इन कार्यों से, टैटू बनाना, लंबे बाल, कानों में बाली, अनेक प्रकार की दाढ़ी आदि फैशन कर लेना, फटे कपड़े पहन लेना, इन सभी भौतिक दौर से और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बचने की आवश्यकता है। नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में नरक, तिर्यंच आदि या स्त्री पर्याय आदि दुखों को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मयंक जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी। आजकल हम लोग पढ़ाई के लिए देर रात 2, 3, 4 बजे तक जागते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए महाराज जी, समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। प्रातःकाल जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि मात्र हमारा जिनागम ही नहीं कहता, अपितु वर्तमान के कई सारे वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में काफ़ी खोज करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के समय पे भी अगर कोई व्यक्ति उठता है तो वह विशेष रूप से विशेष उन वर्गणाओं को और विशेष पुण्य को प्राप्त करने का परिपूर्ण हकदार हुआ करता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि दिन में जो पढ़ाई, यानी कि विशेष रूप से प्रातः काल में जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से उठकर किए गए कार्य विशेष फलदायी हुआ करते हैं। आप भले ही रात में 2-3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ाई करो, पर जो प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में 1-2 घंटे की पढ़ाई होती है, वो पूरे दिन भर की पढ़ाई से भी भारी होती है या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे बहिरंग निमित्त भी उस समय पे शांत होते हैं। और एक मूल कारण हमारे आचार्य भगवंतों ने ये समझाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले जो जीव उठ के बैठता है, परिपूर्ण रूप से उसके मस्तिष्क से, उसके दिमाग से कुछ ऐसे द्रव्य सिक्रिट होते हैं, बहते हैं, जिसके निमित्त से वह दिन भर स्वस्थ रहता है और दिन भर परिपूर्ण रूप से ऊर्जावान दिन को बिताने का प्रयास वो करता है। क्योंकि मात्र ये किसी आगम के प्रमाण से नहीं, इसको वैज्ञानिकों ने भी प्रयास करते हुए समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये कार्य होता है। क्योंकि शरीर में अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं और मस्तिष्क में जो एक मस्तिष्क नाम का द्रव्य होता है, तरल पदार्थ होता है, वह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अपने आप इस प्रकार से बहते हुए पूरे शरीर को एक ऊर्जावान बनाता है और जिसके निमित्त से जीवन में और दिन भर के कार्यों में अवश्य ही सफलता मिलती है। और ऐसे समय में अगर आपने पढ़ाई की है तो वह आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से आपके लिए विशेष सफलता देने के लिए कार्यकारी निमित्त बन सकती है। क्योंकि ये समझना होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का जीव पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगर सामान्य भाषा में समझे तो ये आप अवश्य अनुभव करते होंगे कि जो सुबह के समय परिणाम होते हैं वह दोपहर के समय में नहीं होते, दोपहर के समय में जो परिणाम होते हैं वह लगभग शाम के समय में नहीं होते, और जो शाम के समय में परिणाम होते हैं वे रात के समय में नहीं होते। क्योंकि ये काल का प्रभाव होता है, जैसे काल बदलता है वैसे जीव के परिणाम भी बदलते हुए देखने में आते हैं।
और इसी कारण से ये जो कहा है कि प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई आदि करने से विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये कुछ अंश तक काल का भी प्रभाव होता है। बहिरंग रूप से बहुत सारे जो बहिरंग आवाज़ आदि है या विघ्न आदि है वे भी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होते हैं। इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट समय हुआ करता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय के पहले ही पढ़ाई करने लग जाना, क्योंकि उस समय का काल का प्रभाव भी वैसा है। वहाँ उस समय की वर्गणाएं भी बहुत सारी विशुद्ध रहती है। साथ साथ में प्रातः काल निद्रा से उठकर जो ताजगी से या फ्रेशनेस से आप पढ़ाई करेंगे तो विशेष फलदायी भी होगा। साथ में शरीर में जो हार्मोन्स आदि सीक्रेट हो रहे हैं उसके द्वारा भी वह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इन सभी बातों को समझते हुए प्रातः काल के समय में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई या प्रत्येक कार्य करना विशेष फलदायी हो सकता है। इसलिए शायद आपने देखा होगा दिगंबर मुनिराज जो भी होते हैं वे प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बज के उठकर अपने सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि बहुत सारे कार्य करते हैं और वे दिन भर के लिए बहुत ऊर्जावान बने रहते हैं। साथ साथ वे अपने जीवन में कितनी ही ढलती उम्र भी क्यों ना प्राप्त करे, पर उनके शरीर में उनके चेहरों पर एक विशेष प्रकार की कांति और तेज आपको अवश्य मिलता है। उसका साक्षात कारण यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने जो विशेष साधना की है उस विशेष साधना का ही ये प्रतिफल है, जिसके निमित्त से वह अपने जीवन भर ऊर्जावान रहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, मुंगवादी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि। जो देवों के द्वारा गंधोदक की वृष्टि की जाती है और उस वृष्टि को जो जल होगा उसका गंधोदक का वह नीचे आएगा तो उसकी अपवित्रता होती है कि नहीं होती है, इसका समाधान। नमोस्तु महर्षि। गंधोदक एक ऐसा पवित्र द्रव्य है जो किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं हो सकता। हाँ, उसकी अभिनय करने से अवश्य ही पाप का आश्रयबंध होगा, पर गंधोदक स्वयं में ही भगवान के स्पर्श से इतना पवित्र हो चुका है कि अगर छोटी छोटी बातों को लेकर हम गंधोदक की अपवित्रता मानेंगे तो गंधोदक की जो विशेषता है या उसकी जो पवित्रता है वह कभी भी रह ही नहीं सकती। ये परम सत्य बात है कि गंधोदक किसी भी प्रकार से किसी जीव के पैरों तले नहीं आना चाहिए, पर जो पंचाचार के निमित्त से जो देव स्वर्गों के देव उन गंधोदक आदि की वृष्टि करते हैं, वहाँ पर ये विशेष रूप से समझना होगा कि उनका किसी भी प्रकार का ये अभिप्राय नहीं है कि उसको गंधोदक का ज़मीन पर डाल के उसकी अशुद्धि करे या उसका अभिनय करे। तो उनके भी उस अभिप्राय के निमित्त से वह किसी भी प्रकार से गंधोदक का अभिनय नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये भी विशेष रूप से समझे कि गंधोदक को अगर हम ज़मीन पे गिरने से अपवित्र हो जाए मान रहे हैं, गंधोदक को सामान्य पानी में मिलने से अपवित्र मान रहे हैं, गंधोदक को सामान्य किसी अन्य व्यक्ति ने छूने से अपवित्र मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गंधोदक के साथ साथ भगवान की भी अभिनय कर रहे हैं और भगवान की प्रतिमा आदि के निमित्त से जो उनकी शक्ति आदि है उन पे भी विकल्प करते हुए कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही दोषपूर्ण भावों से पापों का आश्रय कर रहे हैं। इसलिए भले ही वह गंधोदक जमीन आदि में पड़ने से अभिनय तो मानी जा सकती है, पर उसकी अपवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट ऐसा द्रव्य है जो स्वयं में ही भगवान के स्पर्शित होने के कारण से एक बहुत पवित्र द्रव्य माना जाता है। बहुत सारे स्थानों पे उस गंधोदक को लेकर बहुत सारा विकल्प है कि वह जब गंधोदक आंखों पे लगाया जाएगा, माथे पे लगाया जाएगा, फिर तो वहाँ भी पसीना आता है, तो फिर वो भी अपवित्र होना चाहिए। तो वह अपवित्र होने के लिए गंधोदक नहीं लगाया जाता, अपितु गंधोदक का जो मंत्र है अपवित्रो पवित्रो, वह पवित्र अपवित्र कैसा ही शरीर क्यों ना हो, पर उसे मात्र गंधोदक लगाने से ही वह शरीर भी पवित्र हो जाता है।
अगर ऐसा ही होता तो जो श्रीपाल जैसे 700 जीवों ने उस गंधोदक को लगाया था, जो कि स्वयं गलित कुष्ठ से युक्त थे, तो उन्होंने अब गंधोदक लगाया होगा तब तो गंधोदक अपवित्र होना चाहिए था, पर गंधोदक अपवित्र नहीं हुआ, अपितु उनका जो कुष्ठ रोग था वह स्वच्छ होते हुए उनका शरीर स्वयं पवित्र हो गया था। इसलिए ये विकल्प ना करें कि गंधोदक जमीन पे पड़ने से गंधोदक अपवित्र होगा। हाँ, गंधोदक की कथनचित उस पे पैर पड़ने की अपेक्षा से अविनय तो होगी, पर वह गंधोदक किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होगा। वह ब्रह्मांड का बहुत श्रेष्ठ पवित्र द्रव्य होने से वह सामान्य घटनाक्रम से, सामान्य कारणों से अपवित्र नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गौरव जैन मुंगवारी मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, आहार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा को समझाइए। किसी वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम आहार है, और उस आहार को अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। मात्र मुख से ग्रहण करना ही आहार नहीं है, अपितु शरीर के अन्य भी इंद्रियों के द्वारा, स्पर्शनेंद्रिय आदि के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण करना यह आहार है। कर्णनियों की अपेक्षा से जो कर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति है, वह एक प्रकार का आहार ही कहा जाता है। उसमें से सामान्य रूप से कवलाहार, लेपाहार, तेजाहार, ओजाहार, मानसिक आहार, इस प्रकार के उन आहारों की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने की है। जो एकेंद्रीय वनस्पति होते हैं वह उस लेपाहार को ग्रहण करते हैं, यानी वनस्पति पर अगर आप कोई लेप करोगे तो वह उसको ग्रहण करते हुए उससे अपने उस शरीर को, यानी अपने उस पर्याय को आगे बढ़ाने का, वृद्धिंगत करने का प्रयास करते। जैसे अंडे में बैठा हुआ जीव है, वहाँ जीव तो है पर उसको खाने के लिए अंदर तो कुछ मिल नहीं रहा, पर उसके ऊपर जो वह पक्षी बैठते हुए जो ओज दे रहे हैं या उससे जो ऊर्जा दे रहे हैं, उसको ग्रहण करते हुए वह अंडे का बैठा हुआ जीव भी जीवन जीता है, उसे ओजाहार कहा जाता है। जैसे स्वर्ग आदि के देव होते हैं, वे मानसिक रूप से ही अपने आप को उस भाव करते ही कंठ से जो अमृत झरता है उसके द्वारा वे मानसिक आहार को प्राप्त करते हैं। पर सामान्य रूप से जो श्रावकों का, यानी मनुष्य गति के जीवों का आहार होता है, उसे कवलाहार कहा जाता है, जो कि उठा के ग्रास मुख में रखते हुए, चबाते हुए जो खाया जाता है उसे कवलाहार कहा जाता है। और उस कवलाहार को 4 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। एक खाद्य, स्वाद, पेय और लेय। पुनः समझना, खाद्य, पेय, लेय और स्वाद, इन 4 प्रकार से कवलाहार को आचार्य भगवंतों ने समझाया है। जो मनुष्यों का मुख से ग्रहण करने का कार्य चलता है उसे कवलाहार कहते हैं, और वह खाद्य यानी जो लाडू, पेड़ा, रोटी, दाल, सब्जी आदि सामग्री है जिसका कौर बना के खाया जाता है वह खाद्य कहा जाता है। जैसे शरबत है, पानी है, जितने भी प्रकार के पानक है, लिक्विड द्रव्य है, उसका सेवन करना, उसको मुख के द्वारा ग्रहण करना, ये पेय कहा जाता है। साथ में जो चाटने योग्य सामग्री होती है, जैसे चटनी है, रबड़ी आदि है, तो उसे लेय के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जो स्वाद के रूप में हुआ करता है, यानी कि जो इलायची है, तांबुल है, आदि आदि जो स्वाद के रूप में आते हैं, जिससे स्वाद बनता है, ऐसे उन सामग्री को स्वाद्य कहा जाता है। ये विशेष रूप से समझे, लेपाहार और लेय आहार, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी प्रकार से शरीर पर लगाया गया मनुष्यों के चाहे तेल, घी आदि है, वह किसी भी प्रकार से आहार के रूप में स्वीकार नहीं होता। शरीर से, त्वचा से जो आहार होता है वह मात्र एकेंद्रीय जीव का होता है। मनुष्यों का, पंचेंद्रीय जीवों का वह लेपाहार नहीं होता, वहाँ लेह आहार है। दोनों में एक अक्षर का मात्र अंतर है। जो जिह्वा से चाट के होता है वह लेह आहार होता है, और एकेंद्रीय जीव द्वारा जो शरीर
शरीर पर लगाए गए उस सामग्री को, तेल पानी या अनेक द्रव्यों को जो वह ग्रहण करता है उसे लेपाहार कहा जाता है। मनुष्यों का किसी भी प्रकार से लेपाहार नहीं होता। वह चाटने योग्य सामग्री को लेह आहार कहते हैं। वह भिन्न है और लेपाहार भिन्न है। इस प्रकार से 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाने योग्य रोटी सब्जी पदार्थ ये खाद्य कहलाते हैं। पीने योग्य पदार्थों को पेय कहा जाता है। चाटने योग्य पदार्थों को लेह कहा जाता है। और जो स्वाद देने वाले पदार्थ है उनको परिपूर्ण रूप से उस स्वाद देने की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने चौथा आहार कहा है। ये 4 प्रकार के कौल आहार होते हैं। बाकी शेष आहारों की और भी विस्तृत व्याख्या आगम ग्रंथों से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ था। जय जिनेंद्र बंधुओं, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनीश्री ने बड़ी ही सहजतापूर्वक दिया है आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। और आप हमें प्रतिदिन की भांति YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर यह कार्यक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं, यह कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस चैनल को, और जिससे इस ज्ञान की वृद्धि हो और आपको पुण्य की अनुमोदना हो। अगर आप जितने लोगों को यह चैनल दिखाएंगे, जितने लोग आपके इस कार्य से, जितने लोग धर्म के द्वारा जुड़ेंगे, उन सभी का आपको पुण्य प्राप्त होगा। अतः आप हमें कोई भी विकल्प हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। आप इस नंबर को फिर से एक बार लिख सकते हैं, 8707548811। जय जिनेंद्र बंधुओं।